हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है वो सुबह से ही हो रही है। सुबह के 8 बज रहे होंगे इस टाइम पे, या फिर पौने 8 का, इतना ही टाइम होगा। और यहाँ पर जो हमारी डेली की जो क्लीनिंग होती है वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और आज ना मम्मी ने मशीन भी लगा रखी है, तो जैसे कुछ बेडशीट हैं वो वॉश करनी है। तो वैसे जो नॉर्मली हमारे घर के जो डेली के जो कपड़े होते हैं वो तो हाथ से ही हम लोग वॉश कर देते हैं, लेकिन जैसे बेडशीट वगैरह हो गई, कुछ भारी कपड़े होते हैं तो हाथ से ऐसा नहीं है कि नहीं धुलते हैं, धुल जाते हैं, लेकिन फिर उतना साफ़ नहीं होता है और थोड़ी मेहनत भी लग जाती है। तो इसलिए जैसे कभी भी मतलब इनके जैसे कुछ भी भारी कपड़े हो गए या बेडशीट हो गए तो हम लोग फिर तब मशीन ही लगा देते हैं। तो मम्मी वहीं पर जो है पानी वगैरह भर रही हैं मशीन में, और जितने भी कपड़े हैं वो मम्मी डाल रही हैं। तो वही होता है कि अगर बेडशीट के लिए लगाइए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बेडशीट ही वॉश करेंगे। उस टाइम पे फिर मन में आता है कि चलो चुटर मुटर थोड़े बहुत जो भी थोड़े बहुत कपड़े हैं वॉश कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि फिर इनकी भी जीन्स वगैरह थी, शर्ट थी, वो भी डाल दी थी मम्मी ने। पापा के भी कुछ कपड़े थे वो भी डाल दिए थे। तो बस इसलिए मम्मी जो है बाहर हैं और मैं यहाँ पर जो है वो अपना क्लीनिंग का काम जो है वो करती जा रही हूँ। बच्चे जो हैं स्कूल चले गए हैं। तो अभी टाइम जो है हो गए होंगे 11 तो बज ही गए होंगे। और हमारे जैसे घर के जो भी काम वगैरह होते हैं वो हो चुके हैं, नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, किचन क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है। उसके बाद जैसे झाड़ू वगैरह लगता है ना, तो हम ये जो कारपेट है, दरी है, इसको हम लोग जो है ना हटा रखे थे, मतलब झाड़ देते हैं रोज़ ही। तो यहाँ पर वही मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और ये हम ना पहले नहीं लगाते थे, लेकिन जैसे बच्चे अभी टीवी वगैरह भी देखते हैं, बैठते हैं यहाँ पर, तो सोफ़े में ही दिन भर बैठ के ना सोफ़े एक साइड से इन्होंने ऐसे कर दिए थे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो ये दरी है ना इसको बिछा देते हैं। तो अब दोनों बच्चों को पता है कि हमें जब भी बैठना तो इसमें बैठना है। बैठते हैं सोफ़े में, ऐसा नहीं है कि सोफ़े में बैठना ही नहीं है, लेकिन जैसे ज़्यादा देर के लिए बैठ रहे हैं तो वो अपना आराम से यहाँ पर जो है ना गद्दी लगाकर और लेट के बैठ के, जैसे भी खाना तो वो यहाँ बैठ के नीचे बैठ के ही खाते हैं दोनों बच्चे, और मेरे हस्बैंड भी नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं। तो ये हम लोग लगा देते हैं झाड़ू पोछा होने के बाद। उसके बाद ना यहाँ पर मैं अपने रूम पे आ गई थी, और बेडशीट मैंने पिछले दिन जो है वॉश तो कर मतलब वॉश हो चुकी थी वो बेडशीट, और ये मैंने नेक्स्ट डे जो बिछा दी थी। उस टाइम मैंने जल्दी जल्दी बिछा दी थी, शाम को बिछाई थी इसलिए। और ये बेडशीट इतनी लंबी चौड़ी है, इसको बहुत ज़्यादा अंदर तक मतलब इसको ना घुसाना पड़ता है बेडशीट को, इतनी ज़्यादा बड़ी है ये, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो वो मैंने दोबारा से अच्छे से फिर सेट करी है। और इसके पिलो मुझे ना कल मिल नहीं रहे थे, तो आज पिलो भी मिल गए हैं। वैसे तो मैं साथ में ही रखती हूँ, लेकिन कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, तो पिलो मिले तो वो मैंने लगा दिए हैं इसमें पिलो कवर। और बस अभी ये जो हमारा ब्लैंकेट है वो भी बाहर ही है। वैसे तो अभी गर्म हो चुका है, लेकिन ना जैसे रात को तो नहीं, लेकिन हल्का सा जैसे 2:30-3 बजे के टाइम ना ये फिर हल्का हल्का ठंडा, और फिर फ़ैन भी ऑन रहता है। तो अभी तो ये है, लेकिन अब बस अगले महीने फिर मैं हटा दूँगी इसको। और यहाँ पर अभी मैं जो अपनी अलमीरा है जिसमें मेरे कपड़े रहते हैं वो मैं ठीक कर रही हूँ। और मैं ना ये मतलब करती रहती हूँ, मतलब आप लगा लो 10-15 दिन में मैं करती रहती हूँ, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा वो मैसी हो जाता है, और फिर उतना ही टाइम लगता है। बीच बीच में करते रहो तो फिर टाइम भी उतना नहीं लगता है। और यहाँ पर देखो मुझे ये मिल चुका है मेरा श्रग। मैं पिछले व्लॉग में शायद आपको बताया होगा, मेरा श्रग नहीं मिल रहा था, तो वो आशी के कपड़ों में मिक्स हो गया था, तो मम्मी ने यहीं पे रख दिया था। इसको पहनने का मतलब वही है रीज़न कि थोड़ा सा ना हाथ वगैरह जो है ना ऐसे टैन हो जाते हैं धूप में, जैसे ट्रैफिक में खड़े रहो बच्चों को लाते हुए, तो इसलिए मैं इसको ढूंढ रही थी। वैसे तो जो आजकल ग्लव्स आते हैं वो भी है, लेकिन मेरे पास ये था तो मैंने इसको ही जो है ढूंढ लिया है। और अब मैं इसको ही पहन के जाऊँगी स्कूल में दिन के टाइम। हाथ तो वैसे जो हमारी 3/4 स्लीव्स तो होती हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से हाथ रह ही जाते हैं, तो वो है। और ये बस यहाँ पर जो मेरे कपड़े हैं, एक्चुअली कपड़ों का भी ये है ना कि जो मैं पहन रही हूँ फिर वो वही हर बार हाथ में आते रहते हैं, और दूसरे कपड़े जो है और नीचे जाते रहते हैं। तो मैं तो मतलब बीच बीच में रोटेशन होती रहती है कि जो पहन रही हूँ वो नीचे, नीचे वाले ऊपर, इस तरीके से। और जितने मेरे प्लाजो हैं और
प्लाज़ो है, पजामा वगैरह है, लेगिंग है, वो सब मैंने जो है ना इस बास्केट में रख दिया है और इसको मैं साइड कर दूँगी। और बस जो भी सूट वगैरह थे, मेरी कुर्ती थी, वो भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दी है। और फिर इससे क्या होता है ना, बीच-बीच में करते भी रहो ना तो अपना भी एक रूटीन बना रहता है कि हाँ, हमें करना ही है, नहीं तो फिर बहुत दिन हो जाता है ना, फिर मन नहीं करता है। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे कपड़े अच्छे से लगा दिए हैं। और अभी ना जो आलू प्याज वाले भैया ना वो भी आ चुके थे, तो प्याज लेने थे। आलू तो नहीं लेकिन प्याज लेने थे। और जब हमें प्याज नहीं लेने होते हैं तब इतने आलू प्याज वाले भैया सुबह आते हैं। और आज प्याज चाहिए थे तो प्याज बिल्कुल अब प्याज वाले भैया आ ही नहीं रहे थे। अब इस टाइम पे वो आए जब क्या 11:30-12 बज गए थे। तो यहाँ पर प्याज और आलू ले लिए, उसके साथ ही एक कद्दू लिया है और करेले लिए हैं। करेले आशी और सिया को पसंद है, आशी को नहीं लेकिन सिया को पसंद है, तो वो करेले भी ले लिए। भरवा करेले बनाऊंगी मैं। और यहाँ पर मम्मी जो है लौकी को कद्दूकस कर रही हैं, क्योंकि आज हम लोग लौकी के कोफ्ते बनाने वाले हैं। और लौकी के कोफ्ते हम लोग बहुत टाइम बाद बना रहे हैं, पता नहीं हम बीच में बनाया नहीं हमने, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब आशी भी खा रही थी ना, बोली मम्मी आपने कितने टाइम बाद लौकी के कोफ्ते बनाए, तो हमने सच में बहुत टाइम बाद बनाए। और वो भी पापा ने बोला तब जाकर ये बन रहा है, नहीं तो फिर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता कि ये बनाना है। लौकी तो पड़ी थी, लेकिन हम लोग सोचे चना और लौकी बनाएंगे, लेकिन फिर पापा ने कहा कोफ्ते बना देना। तो यहाँ पर मम्मी लौकी को कद्दूकस कर रही हैं। और जब भी इस तरीके का कुछ बनता है, जैसे कि कद्दूकस करने वाला काम है ना, वो मम्मी कर देती हैं। जैसे रायता वगैरह के लिए खीरा चाहिए होता है, या फिर कोफ्ते के लिए लौकी, तो वही मम्मी कर रही हैं। और मैं यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन ये सब रेडी कर रही हूँ। और उसके बाद ना मैंने बेसन में जो है लौकी जो मम्मी ने ग्रेट करी थी ना, उसको मैंने अच्छे से निचोड़ के कपड़े में, और लौकी, और उसके साथ ही मैंने इसमें जो है थोड़ा सा अजवाइन और लाल मिर्च, और उसके साथ ही बेसन, हल्दी, धनिया, जो भी मसाले पड़ते हैं वो सब मैंने ऐड करते हैं। थोड़ा सा अजवाइन भी ऐड किया था, उससे थोड़ा सा ठीक रहता है डाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर हमारे जो गर्मा गर्म कोफ्ते हैं वो भी बन रहे हैं एक साइड। तो एक साइड जो है ना कोफ्ते बन रहे हैं, और एक साइड यहाँ पर मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि फिर थोड़ा सा लेट हो जाएगा अगर मैं वेट करती कि पहले पकोड़े बने, मतलब कोफ्ते बने, उसके बाद मैं ग्रेवी बनाऊँ, क्योंकि स्कूल का भी टाइम हो जाएगा इसलिए। तो मैंने आयरन की कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसमें हींग, जीरा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची ऐड करने के बाद ये बारीक चॉप करे हुए प्याज इसमें ऐड कर दिए। और इन प्याज को ना मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी, लेकिन मीडियम, लो टू मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो फिर वो जलने जैसी स्मेल आती है, इसलिए। तो मैंने मीडियम फ्लेम करा है, उसमें ही प्याज जो है अपने फ्राई हो रहे हैं। और एक साइड जो है कोफ्ते बन रहे हैं, और एक साइड में जो है मैंने एक बड़ी सी कटोरी ले ली है, उसमें 2-2.5 चम्मच मैंने जो है वो ऐड कर दिया है बेसन। उसमें कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, उसके साथ ही गरम मसाला, कसूरी मेथी, ये सब ऐड कर दिया है। पानी में से घोल लिया था अच्छे से। और अभी प्याज आप देख रहे हो अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, तो इसमें मैंने ये घोल डाल दिया है। और अच्छे से ना मैं इसे पका लूँगी, 2-3 मिनट के लिए इसको पका लेना है अच्छे से। और इसमें जो भी पानी मैं यूज़ कर रही हूँ ना, वो लौकी में से जो पानी निकला था ना, वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो वेस्ट क्यों करना है, तो न्यूट्रिशन सारे उसमें ही होते हैं। तो मैं सारा का सारा पानी का यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर 2-4 मिनट हो चुके हैं इसको मसाले को भूनते हुए। उसके बाद यहाँ पर टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अगेन मैंने इसमें जो लौकी का पानी है वो सारा ऐड कर दिया। इस बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको। और इसके बाद यहाँ पर मैं नमक ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक नमक ऐड नहीं करा है। अच्छे से मिक्स करके ढककर मैं इसे बहुत अच्छे से पकाऊंगी जब तक कि मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता है।
तो जब तक मसाला भून रहा है तब तक एक साइड मैंने चावल को भी वॉश करके भिगोने के लिए रख दिया है। और चावल का जो भी पानी होता है ना, मैं बाहर प्लांट में डाल देती हूँ, मतलब सामने पुदीना ही लगा हुआ है तो मैं उसमें ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पर अभी जो प्याज लिए थे वो प्याज मैं बास्केट में डाल रही हूँ, क्योंकि प्याज ना बिल्कुल ख़त्म थे। और अभी जैसे बना रही हूँ मैं कोफ्ते, तो उसके लिए प्याज चाहिए थे, तो लेकिन भैया तब तक आ ही गए थे। तो मेरे को ये था अगर प्याज वाले भैया नहीं आए तो फिर मैं दाल बना दूँगी, लेकिन वो आ गए थे। तो प्याज रखती हैं, अभी आलू मैं रख दूँगी। और यहाँ पर जो मसाला है बहुत अच्छे से पक चुका है, इसमें से ना इस टाइम पे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप लोग एक बार ना ट्राई करना ऐसे बनाना, बहुत मतलब हमेशा फिर ऐसे ही बनाओगे कोफ्ते। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इस टाइम पे खुशबू बहुत अच्छी आती है, गरम मसाला और साथ में ही जो कसूरी मेथी होती है ना, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने पानी अच्छे से ऐड कर दिया है और अभी मैं ढककर इस ग्रेवी को पकाने वाली हूँ। तो मैं बार बार मतलब चेक करने भी जा रही थी, क्योंकि कई बार होता है आयरन की कढ़ाई है, जल भी जाता है इसलिए। और यहाँ पर जो आलू लिए थे ना, वो भी मैं अब बास्केट में रखने वाली हूँ। तो आलू ना उनके पास काफ़ी छोटे वाले थे, तो हमने बहुत ज़्यादा आलू ले लिए, क्योंकि पहले के आलू भी पड़े हुए थे इसलिए। और आलू का ये है कि हर सब्जी में, हर चीज़ में ना मतलब यूज़ होता रहता है, तो आलू घर में हो तो ठीक ही रहता है, ऐसे ख़राब होने वाली चीज़ तो है नहीं। तो मैंने बास्केट में आलू भी रख दिया है। और जितनी भी पॉलीथीन है इनको संभाल के रखूँगी, क्योंकि जो है ये काम आती है। शाम के टाइम गाय को कुछ खाना खुना देने जाना पड़ता है ना, तो पॉलीथीन चाहिए होती है इसलिए। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पे। थोड़ा सा मैं ना रेडी भी आप बोल सकते हो, सनस्क्रीन वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है आशी और सिया को लेने के लिए। और टाइम बस अब 5-10 मिनट में होने ही वाला है, तो मैं थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत वो होता है, इतनी चटक धूप लगने लगी है ना। घर के अंदर ना पता नहीं चलता, लेकिन बाहर निकलो तब धूप का पता चलता है कितनी धूप हो रही है। तो बस बाल वगैरह ठीक करूँगी, उसके बाद जो है आशी और सिया को लेने जाऊँगी मैं। यहाँ पे जो ग्रेवी है अच्छे से उबल चुकी है, और अब मैं इसमें ये कोफ्ते जो बनाया ना वो ऐड कर रही हूँ। ओह, चींटे मार रहे हैं। तो ये है, और बस इसको अभी 2 मिनट के लिए मैं और उबालूंगी और फिर मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि अभी फिर क्या होगा ना, ज़्यादा उबाल के ना ग्रेवी फिर गाढ़ी हो जाएगी इसकी ग्रेवी को। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए फिर मैं गैस ऑफ कर दूँगी। तो बस बच्चों को स्कूल से लेकर आई, हम लोगों ने खाना खाया, फिर वही हमारा थोड़ा रेस्ट का टाइम होता ही है। और अभी शाम के बज गए होंगे 5 का टाइम तो हो गई, 5 साढ़े 5 का टाइम होगा। चाय वगैरह हो चुकी है। और यहाँ पर अभी पर्दे वगैरह दिन में हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि ना धूप काफ़ी तेज़ है, और फिर ना वही थोड़ा धूप का जो भी गर्माहट है अंदर आती है। तो हम लोग अभी तो पर्दे ही लगाते हैं, लेकिन बाद में फिर खिड़की वगैरह भी बंद करना शुरू कर देंगे। और कैंडी देखो यहीं पर बैठी है, सिया अपना होमवर्क कर रही है। और बस यहाँ पर अभी जो दिन के बर्तन हैं ये सब मैं अरेंज कर रही हूँ अच्छे से। और ये जो टिफ़िन है ये तो मैं बाहर ही रखती हूँ, ताकि जल्दी सूख जाएंगे। नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट जो है बच्चों को टिफ़िन देना होता है स्कूल में, इसलिए बाकी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे जाएंगी, जैसे प्लेट अपनी जगह पे, प्रेशर कुकर अपनी जगह पे, तो यही सब होगा। चाय आई थिंक मैंने यहाँ बना लिया, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है एक्चुअली। व्लॉग अगर एक दिन मैं नहीं डाल रही हूँ और एक दिन डालती हूँ, तो एक दिन के गैप में डालती हूँ, तो फिर ध्यान से उतर जाता है। तो शायद चाय बन चुकी है, ये बर्तन मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। और ये सब संभालने के बाद, चाय वगैरह के बर्तन वॉश करने के बाद, मैं जाऊँगी अपने किचन गार्डन में, वहाँ पर जो है पानी वगैरह दूँगी। तो शाम को मुझे ऐसा रहता है कि पानी शाम को ही देती हूँ मैं पौधों में, तो ठीक रहता है। फिर वो नेक्स्ट डे तक, दिन तक चल जाता है। फिर दिन के बाद तो धूप इतनी तेज़ है, मतलब दिन में धूप फिर इतनी तेज़ है कि शाम को फिर पानी चाहिए ही चाहिए होता है। और फिर प्लांट्स लगाएं तो कंपलसरी है कि पानी देना ही देना है। कोको कहाँ गया? कोको, कोको को बुलाना पड़ेगा। कोको को बुला, कहाँ गया कोको? कोको, कोको आजा। कोको, ओय 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 ओय, ये हमारा कोको है, ये हमारा कोको। कोको, कोको, नहीं नहीं छेड़ना नहीं उसको। टाइम हो गया है 6 बज रहे हैं शाम के। और आज मैंने आपको बताया दिया होगा दिन वगैरह क्या है, मतलब आज मंगलवार है और मम्मी गई है सुंदरकांड में। और मैंने अभी जस्ट हमारे जो किचन गार्डन है पीछे, जो भी छोटा मोटा था हमारा किचन गार्डन है, वहाँ पे मैंने अच्छे से पानी दे दिया है। क्योंकि पानी ना वैसे तो 2 टाइम देने की ज़रूरत है,
लेकिन 2 टाइम हो नहीं पाता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि शाम को देते हैं पानी, तो फिर मेरे को लगता है कि सुबह रहने देते हैं, हल्का गीलापन रहता ही है क्यारी में। फिर मेरे को लगता है कि ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो गई तो फिर प्लांट ना ख़राब होने का डर भी रहता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि चलो एक टाइम पानी दे देती हूँ। तो पीछे मैंने सारा पानी दे दिया, भिंडी वगैरह है और धनिया उगाना है। आज माली अंकल आए थे, लेकिन माली अंकल की तबीयत थोड़ा सा ख़राब थी, उनके पेट में ना काफ़ी दर्द हो रहा था, तो वो यहीं पे लेट गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो अगली नेक्स्ट मतलब शनिवार को आएंगे वो, तो हम लोग जो है धनिया लगवा लेंगे, क्योंकि इस टाइम पे लगाओ तो फिर थोड़ा सा बढ़ने लग जाएगा। धनिया निकालने का टाइम आ गया, क्योंकि वो सारा फूल चुका है और आपने तोड़ा भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे 1-2 बार कीड़े दिखे ना, तो उसके बाद मैंने तोड़ा ही नहीं वो है। और यहाँ जो सामने गमले हैं, यहाँ सारा पापा ने पानी दे दिया है, क्योंकि ना गमलों में पानी देना, फिर किचन गार्डन में पानी देना, और हमारे जितने गमले आगे हैं उससे हाफ आप लगा लो बैक साइड में भी हैं, तो पूरा का पूरा 1 घंटा चाहिए होता है गमलों में पानी देने के लिए, पूरा 1 घंटा। तो इसलिए आगे सामने पापा दे देते, मैं बैक साइड में जो है पानी देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पीसफुल मतलब अच्छा तो लगता है पानी देना पौधों में। पहले कभी नहीं देती थी, लेकिन अब मेरा कुछ मन ऐसा करता है कि मैं पानी दूँ पौधों को, मेरे को बहुत अच्छा पॉजिटिविटी सी मिलती है, तो मैं देती हूँ। और सिया ने अपनी पढ़ाई यहाँ पे कर ली है, बस एक कमी है दोनों के अंदर, सिया और आशी पढ़ाई करते हैं लेकिन स्टडी टेबल नहीं उठाते अपना, और बुक भी ऐसे, और सेम आशी भी ऐसे करती है। आशी अभी अंदर पढ़ रही है, उसके अब 23 तारीख से जो है, परसों से मतलब उसके टेस्ट है, जो मंथली टेस्ट है वो भी स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि 10th में तो मुझे लगता है शायद मंथली टेस्ट होते होंगे, पहले तो इनके नहीं होते थे ना अब, लेकिन उसके मंथली टेस्ट स्टार्ट है, तो वो अपना पढ़ाई कर रही है। और बस अभी सिया और मैं जो है थोड़ा सा कप केक जो होता है ना, उसका वीडियो देखते मेरा बनाने का मन कर रहा था, लेकिन कोको पाउडर नहीं है, तो मैं इसको बोल रही हूँ यहाँ से भैया की शॉप से लिया कोको पाउडर, तो अगर जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर कल मैं इनको स्कूल लेने जाऊँगी तो फिर मैं ले आऊँगी, क्योंकि इतनी इजी रेसिपी बताई ना कप केक की, मतलब मेरा मन कर गया। 1 मिनट बनता है वो माइक्रोवेव में, तो देखते हैं अभी क्या होता है। बनाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो फिलहाल तो डिनर की तैयारी भी करनी है, 6 सवा 6 बज गए, और अभी आधा घंटा बचा, छत में जा रही हूँ घूमने के लिए, क्योंकि ना बैठे बैठे घर के अंदर, बैठे बैठे तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक वॉक करना अलग चीज़ होती है, घर के काम अलग चीज़ होती है। घूमना मुझे लगता है चाहे आधे घंटे हम वॉक करें, लेकिन घूमना चाहिए, तो इसलिए मैं छत में जाऊँगी, थोड़ा आधे घंटे चल लूँगी थोड़ा, वही सब है। तो चलिए अभी इतना ही फ़िलहाल ब्लॉग हुआ है, आगे आगे देखते हैं ब्लॉग क्या बनता है, कैसा होता है।